मैं आप लोगों के सामने स्पोकन क्लास का तीसरा पाठ लेकर के खड़ा हूं और आप लोगों को अपना चैनल सुपर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैव टू हैज टू, मतलब हैव टू और हैज टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है स्पोकन क्लास में। और विद द हेल्प ऑफ हैव टू हैज टू यू कैन स्पीक, यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में लेट का प्रयोग और पार्ट 2 में लेट्स का प्रयोग, उसके भी मदद से आप लोग 2, 4, 5 बनाएं। यदि जो कमजोर स्टूडेंट हैं और अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करें। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आइडेंटिटी, पहले हम हैव टू हैज टू का प्रयोग करेंगे कहां? तो आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान। आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। देखिए, पहचानना है कि कहाँ लगेगा, ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं रहेगा, वहां हम लोग हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे। अब रहा बात की तो सर हैज टू कहां लगाएंगे, हैव टू कहां लगाएंगे? तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको यह ऑलरेडी पता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं है कि हैव टू कहां लगा, हैज टू कहां लगा। तो कमजोर छात्रों के लिए यहां देखिए रूल, आई यू बी दे एंड प्लूरल फॉर्म। आई यू बी दे एंड प्लूरल फॉर्म होगा तब वहां हैव का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट या कोई का नाम होगा या सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, वहां हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर, कैसे अंग्रेजी की स्ट्रक्चर बनेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट। देखिए, इसमें भी देखिए आ गया हैव टू का प्रयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी हैव टू राइट, हम लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स आई यू बी दे ही सी इट ने। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हैव टू एंड हैज टू। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का हमेशा पहला रूप याद रहे, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप। और जो फिर पार्ट बचेगा हिंदी का, उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए हम कुछ वाक्य की मदद से, और ऐसे वाक्य लीजिए जो हमारे डेली लाइफ में बोलने में काम आए, वैसा वाक्य हम लेते हैं आप लोग के सामने। तो सबसे पहला जो वाक्य है वह स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। मुझे आपके लिए कुछ करना है, मुझे आपके लिए कुछ करना है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, बोलिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, मुझे के क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव टू हैज टू, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव टू। करना है, करना का क्या होगा, डू, आई हैव टू डू। मुझे आपके लिए कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, SOMETHING, समथिंग। और फोर, और यहां देखिए यू हो जाएगा। जैसे हम लोग बातचीत करने के दौरान क्या कहते हैं, सर मुझे आपके लिए कुछ करना है सर। तो ये क्या होगा, आई हैव टू डू, मुझे करना है, समथिंग मीन्स कुछ, फॉर यू, आपके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है, जैसे क्लास में होते हैं या मित्र होते हैं, सुनिए ना सर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो ऐसे वाक्य आप सीखें जो डेली यूज में काम आए। तो देखिए, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे हिंदी का जो आपका सेंटेंस है, मुझे आपसे कुछ कहना है, कैसे बनेगा, बोलिए। सबसे पहले आई और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव टू हैज टू। और देखिए, कहना है, आई हैव टू से, आई हैव टू से, मुझे कहना है, किससे कहना है, आपसे, यू हो जाएगा। और समथिंग, कुछ कहना है, क्या आ जाएगा, SOME, समथिंग। देखिए कितना आसान है, और आप डेली यूज भी आप कर सकते हैं, आप डेली यूज भी कर सकते हैं। जैसे एक और लीजिए, अभी मुझे जाना है,
कैसे हम लोग मित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का लेते हैं। अभी मुझे जाना है, आप पढ़े भी होंगे ऐसा या बोले भी होंगे अक्सर, मुझे अभी जाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई के बाद क्या हो जाएगा, हैव टू। जाना का क्या होगा, गो, और क्या जस्ट नाउ, या सिर्फ भी आप नाउ दे सकते हैं। मुझे अभी जाना है, आई हैव टू गो नाउ। मैं आशा करता हूं कि यह बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप समझ रहे होंगे, और ऐसा आप डेली यूज में बोलिए, तब आपको और ज्यादा क्लियरेंस आएगी और फ्लुएंसी भी आएगी। चलिए, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। मुझे सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। देखिए कितना बढ़िया वाक्य है। जैसे हम लोग 4 मित्र बैठे होते हैं, बोलते हैं क्या कहें जी, हमें तो सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे का क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव टू। आई हैव टू, पढ़ाना के क्या होता है, टीच। आई हैव टू टीच द चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स, कुछ भी लिखिए। आई हैव टू STUDENTS, आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। देखिए अब सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग MORNING, मॉर्निंग टू EVENING। चलिए एक चीज इसमें हम लोग और क्लियर करें कि कितना अच्छा मीनिंग है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। आसान कैसे, देखिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव टू, हैज टू, आफ्टर दिस वर्ब V1 जो हमको बचा यहां लिखे, और सुबह से शाम तक का मीनिंग। एक चीज और आप याद रखें, प्रीपोजिशन में फ्रॉम के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखें आप, फ्रॉम के साथ हमेशा टू। सुबह से शाम तक, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, यहां भी देखिए फ्रॉम और टू का प्रयोग होगा। तो यहां हो गया, आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मुझे सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आप कहीं भी बैठे, हम 50 लाइन अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, 2 लाइन से अभ्यास करें, 1 लाइन से अभ्यास करें, आपको धीरे 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 10-4 होगा। कभी लेट से बनाइए, हैव टू हैज टू बनाइए, लेट्स बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए और जिंदगी में उसको उतारिए। ठीक है, आपके बारे में लोग क्या सोचता है बोलते समय छोड़ दीजिए। प्रारंभिक स्थिति में लोग हंसेंगे और वो लोग और ज्यादा हंसेंगे जिनको खुद नहीं आता है। तो आप उसकी बात छोड़िए, आप अपने से आप यूटिलाइज करिए सेंटेंस को प्रतिदिन। चलिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे देश के लिए कुछ करना है। कितना एग्जांपल, मुझे देश के लिए कुछ करना है। बोलिए कैसे बनाइएगा, बनाइए, पहले आप भी ट्राई करिए। मुझे देश के लिए कुछ करना है, क्या करेंगे बोलिए, कैसे बनाइएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोचिए, मुझे का क्या होगा, आई। सबसे पहले क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव टू। करना का क्या होता है, डू, और समथिंग होगा, SOME, सम, THING, समथिंग। देश के लिए देखिए, फ्रॉम FROM, माई कंट्री, COUNTRY। कैसे बना, आई का अपना माई, आई का अपना माई। आई हैव टू डू समथिंग, I have to do something for my country, from नहीं, for my country, अपने देश के लिए, प्रीपोजिशन है, अपने देश के लिए। I have to do something for my country, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे लेते हैं, नेक्स्ट हिंदी का वाक्य लीजिए। आपको किसी भी कीमत पर अंग्रेजी बोलनी है। देखिए कितनी बढ़िया वाक्य है, आपको किसी भी कीमत पर अंग्रेजी बोलना है। चलिए बताइए, आपको का क्या होगा, पहले यू हैव टू स्पीक, SPEAK, स्पीक, ENGLISH, इंग्लिश। देखिए सब्जेक्ट हमेशा बड़ी से लिखिएगा, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। देखिए यह एक फ्रेज से कितना बढ़िया वाक्य हो गया। आपको किसी भी कीमत पर अंग्रेजी बोलना, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका बन गया एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर। एक एग्जांपल देखिए और लेते हैं। सॉरी, आप लोगों को क्लास में मोबाइल से बात नहीं करना है। आप लोगों को क्लास में मोबाइल से बात नहीं करना है, या किसी को भी क्लास में मोबाइल से बात
नहीं करना है। कितना बढ़िया है, आपको नहीं किसी को ले लीजिए, किसी को भी क्लास में मोबाइल से बात नहीं करना। कैसे बनाइएगा, किसी को नोबडी, नोबडी सिंगुलर होता है, नोबडी हैज टू। हैज क्यों लगा, क्योंकि बडी और सम अगर किसी के साथ लगेगा तो सिंगुलर होता है। जैसे एनी बडी, एनी वन, सम वन, एवरीबडी टोटल सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज टू। समबडी हैज टू, नोबडी हैज टू, नोबडी हैज टू। किसी को क्या हिंदी क्या था, बात नहीं करना है, तो नोबडी हैज टू टॉक। ठीक है, टॉक क्या आ जाएगा, मोबाइल से, विथ मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। कोची में, क्लास में, इन द क्लास, इन द CLASS। देखिए, किसी को क्लास में मोबाइल से बात नहीं करना है, तब किसी को क्या हो जाएगा, नोबडी। किसी को भी हैज टू टॉक, यानी किसी को बात नहीं करना है, विथ मोबाइल, मोबाइल के साथ, इन द क्लास। बन गया, समझ गए होंगे। चलिए एक और लेते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं भी आ सकता है। जैसे उसे प्रतिदिन विद्यालय साइकिल से जाना पड़ता है। जैसा आप देख रहे होंगे हिंदी वाक्य, उसे प्रतिदिन विद्यालय साइकिल से जाना पड़ता है। बोलिए, उसे क्या हो जाएगा, ही हैज टू go to the school, he has to go to a school, DAILY, daily, by bicycle, BICYCLE। देखिए प्रीपोजिशन का जो है ना बहुत ज्यादा रोल होता है। पहले तो ही लिखेंगे, उसे ही के साथ हैज टू, जाना का गो, ही हैज टू गो टू अ स्कूल डेली, उसे प्रतिदिन जाना पड़ता है। बाय बाइसिकल, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय स्कूटर, क्योंकि प्रीपोजिशन बाय लगता है, BICYCLE, बाइसिकल। इज दैट क्लियर। इसको बार बार लिखिए, दैनिक जीवन में उपयोग करिए, अपने मित्रों के साथ, क्लास में, घर पे फुर्सत में बैठे हैं, अपने आप से भी रिपीट करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और सूनर और लेटर यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज नहीं तो कल आप बोलेंगे। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखे लेते हैं, बहुत बढ़िया। आज नहीं तो कल तुम्हें पछताना है। जैसे नहीं हम लोग जो लड़का खेलते उलते रहता, मन लगा के नहीं पढ़ता, तो क्या बोलते हैं कि आज नहीं तो कल तुमको पछता ही पड़ेगा। इसी को बोलिए, आज नहीं तो कल तुम्हें पछताना है। देखिए, आज नहीं तो कल, SOONER, सूनर और लेटर। देखिए कितना बढ़िया ये मीनिंग है। पहले सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल तुम्हें पछताना है, क्या बनेगा, यू हैव टू। पछताना का क्या होता है, रिपेंट, REPENT, रिपेंट। आज नहीं तो कल आपको पछताना है। देखिए आप कितना लाजवाब सेंटेंस आप बना रहे हैं। ठीक है, तो आप बार बार इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, पछताना का रिपेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के सेंटेंस को, तो आज नहीं तो कल आप अंग्रेजी बोलेंगे, याद रखिएगा। ऐसा आप करिए इस टाइप का। जैसे भारत को यह मैच किसी भी कीमत पर जीतना है। देखिए एकदम नहीं कहते हैं, जैसे क्वार्टर फाइनल में जाना हो, कोई कीमत पर इसको जीतना पड़ता है, नहीं तो ये फिर नहीं जाएगा। तो भारत को किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना है। भारत, इंडिया, INDIA, इंडिया, इंडिया के साथ लगेगा हैज टू, विन, WI, विन। यह मैच क्या लगाइएगा, दिस मैच, MAT, मैच। और किसी भी कीमत पर अभी बताएं, एट एनी कॉस्ट। देखिए, इंडिया हैज टू विन दिस मैच एट एनी कॉस्ट। भारत को किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना है। ठीक है, तो इस टाइप का आप देखिए, मैंने हमारे पास देखिए बनाना बड़ी बात नहीं है अंग्रेजी में, हम बोल नहीं पाते हैं हेजिटेशन की वजह से। आप प्रयास करिए। ठीक है, और देखिए इस टाइप का वाक्य पढ़ेंगे जैसा डेली यूज होता है, और मजा आएगा। चलिए एक वाक्य और लेते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में और पैसा कमाना है। ठीक है, और पैसा कमाने, और पैसा कमाना है, मुझे अपनी जिंदगी में और पैसा कमाना है। मुझे का क्या होगा, I have to, EARN, अर्न, और पैसा, ज्यादा पैसा हुआ, मच मनी, MUCH, मच, MONEY, मनी। अपने जिंदगी में, इन माई लाइफ,
LIFE। देखिए माई प्रयोग क्यों हो गया, क्योंकि आई के लिए माई, यू का योर, वी का आवर, ही का हिज, सी का हर। याद रखिएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। चलिए वन मोर और लेते हैं, ठीक है। सभी छात्रों को क्लास में समय पर आना पड़ता है। सभी छात्रों को क्लास में समय पर आना पड़ता है, या सभी छात्रों को क्लास में समय पर आना है। देखिए कैसे बनेगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द STUDENTS, ऑल द स्टूडेंट्स, देखिए बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, हैव टू कम क्लास में, इन द क्लास, इन द CLASS क्लास, इन टाइम। देखिए कितना बढ़िया वाक्य है, आप डेली यूज कर सकते हैं। जैसे सर बोलते हैं सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि कल से सभी विद्यार्थी को क्लास में सही समय पर आना है, नहीं तो दंडित किया जाएगा। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम इन दिस क्लास इन टाइम, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम इन दिस क्लास इन टाइम। और बार बार रिपीट करिए, प्रयास करिए, आ जाएगा बोल। आपको यहां चुपचाप से बैठना है, कोई ज्यादा बोल रहा है चुप, यहां आपको चुपचाप से बैठना है, आपको यहां चुपचाप से बैठना है। आपको क्या लिखिएगा बोलिए, यू क्या लगेगा, हैव या हैज, यू हैव टू SIT हियर साइलेंटली, SILENTLY साइलेंटली, चुपचाप से। सर आते हैं डांटते हैं, चुपचाप क्लास में बैठो जी, साइलेंट रहो। इसी तरह है, आपको यहां चुपचाप से बैठना है, मतलब आपको नहीं बोलना है। यू डोंट हैव टू स्पीक, आपको नहीं बोलना है, यू हैव टू सिट हियर साइलेंटली, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मुझे उससे शादी करना है, आगे मुझे उससे शादी करना है, क्या बनाइएगा बोलिए, मुझे का क्या होगा, आई हैव टू MARRY मैरी, आई हैव टू मैरी विथ हर, ठीक है, आई हैव टू मैरी विथ हर। ऐसे आप यहाँ टू का भी लोग प्रयोग करते हैं, या विथ का भी करिए, ठीक है। आई हैव टू मैरी विथ हर, मुझे उससे के साथ शादी करना है। देखिए इस टाइप का आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे कुछ और आप ले सकते हैं, मुझे यह काम करना पड़ता है, कैसे बनेगा, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे तुमको आज पीटना है, ना है नहीं है, आई हैव टू बीट हिम टूडे। आज आपको मेरे पास आना है, यू हैव टू कम टू मी टूडे, यू हैव टू कम, आपको आना है, टू मी, मेरे पास, टूडे। तो आप भी इस तरह से सोच सकते हैं। बस निर्णय लीजिए, हमें अंग्रेजी में बोलना है, यू हैव टू टेक द डिसीजन, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। प्रयास तो ऐसा नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि 10 मिनट में अंग्रेजी सिखा देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और तीनों को मिला करके 10-10 वाक्य आप अपने से तैयार करिए, डेली लाइफ में यूज करिए। बस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन बिफोर योर सीनियर्स इन द क्लास, बिफोर योर फ्रेंड्स। आप बोल सकते हैं अंग्रेजी। तो तीसरा पाठ हम समाप्त किए और हम जल्द ही आपको चौथा पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। और आपके कमेंट्स के लिए, व्यूज के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हम आशा करते हैं कि आप इन सभी सारे चीजों को सीख रहे होंगे। थैंक यू।